हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जवास सरोजित मंडल और आप देख रहे हो जवास लिटिल वर्ल्ड। आज मैं आप सबसे मेरी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी और मेरे प्रेगनेंसी में मैं किन किन प्रोसेसर से गुजरी हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये टेस्ट है एमनियोसेंटेसिस, ये क्यों कराया गया था मुझे और ये करना ज़रूरी है या नहीं, ये सब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो उससे पहले मैं आप सबसे मेरी कंडीशन आपको बोलना चाहती हूँ, जो ये प्रेगनेंसी मैंने ये एक्सपीरियंस गुजरी हूँ और मेरे दिमाग में भी बहुत क्वेश्चन था। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं चल नहीं सकती हूँ। जब मैं 10th में थी उसके बाद मेरा एक ऑपरेशन हुआ था और 10th तक मैं एकदम ठीक थी, चलती थी। बट बचपन में मेरे एक पैर में पोलियो हो गया था, तो उसका ऑपरेशन मुझे बचपन में ही करा दिए थे 5 या 6 साल में। तो तब मैं ठीक हो गई थी, चलती थी, एकदम नॉर्मल थी। तो जैसे मैं बड़ी हो रही थी तो मेरी स्पाइन में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, हड्डी बढ़ रही थी। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोले हाँ इसका ऑपरेशन है और नॉर्मल ऑपरेशन है तो आप कर लो। तो 10th के एग्ज़ाम के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ था बॉम्बे जे हॉस्पिटल और मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र में रहती हूँ। तो डॉक्टर ने बोले थे कि नॉर्मल ऑपरेशन है तो इसलिए कराए और उसके बाद से मेरे पैरों की ताकत चली गई। तो मेरी जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड लोग आप देख रहे हो, तो मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में भी, मैंने कैसे मेरे पैरों की ताकत खोई या सब कुछ मैंने 3-4 पार्ट में बनाई हूँ वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक देख दूँगी, आप लोग ज़रूर देखो। तो समझ में आएगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी कंडीशन क्या है। तो आज मैं वो सब नहीं बोल रही हूँ, मेरी प्रेगनेंसी आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि, और मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ जैसे कि मेरी शादी हुई और सबसे पहले जो कि मैं चल नहीं सकती, दूसरे लोगों के दिमाग में था तो उससे भी ज़्यादा मेरे दिमाग में भी था कि मैं जैसे चल नहीं सकती, क्या मैं प्रेग्नेंट होंगी या नहीं। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और मैंने सोचती कि इसमें कोई शर्म की बात है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी और मैं भी वीडियो देखती थी कि कुछ प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है, वो सब मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो मेरी शादी हुई उसके बाद जैसे कि मेरी जैसे और भी बहनें हैं, मेरे सिस्टर्स हैं जो चल नहीं सकते, तो लाइफ उनकी भी आगे बढ़ेंगी। तो मेरी पहली शादी है जिन्हें मैं जानती हूँ, तो मुझसे किसी ने पूछे थे, मेरे एक मैम ने, उनकी भी शादी होने वाली थी, तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है क्या नहीं, तो मैंने उनको बोली ऐसा ऐसा है। तो ये उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ जो अगर चल नहीं सकते हैं, शादी हुई, अगर आप लोग डर रहे हो प्रेग्नेंट होंगे या नहीं, क्योंकि मेरी भाभी बोलती है, भाभी मम्मी, लाइफ में एक लड़की के लिए सबसे बड़ी खुशी है, अगर सच बोले तो कोई गॉड गिफ्ट कुछ देते हैं तो माँ बनना होता है। और मैंने बहुत कुछ सुन चुकी हूँ लाइफ में। मैं इसमें फ्रैंक ही बोल दे रही हूँ, मैं अधमरी लड़की, मैं एक मैं माँ बनी, मैं एक जान को इस दुनिया में लाई, तो इससे बड़ा मैजिक भी इस दुनिया में कुछ नहीं है। भगवान ने ये आशीर्वाद मुझे दिए और मैं भगवान का, मेरे आप सब बड़ों का मैं थैंक्स बोलती हूँ, मेरी मम्मी पापा का, मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे इतने सपोर्ट किया और मुझे इतना प्यार दिए। और जैसे कि शादी हुई तो मैं किसी को यहाँ पे बुरा नहीं बोल रही हूँ, तो जैसे लोग, मुझे भी किसी ने बोले कि शादी तो हो गई आपकी, बट आपको क्या बच्चे होंगे, तो तब मुझे बुरा भी नहीं लगा, सच बोलूँ तो मैं भी, मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन था। और मेरी बेस्ट फ्रेंड, सच बोलूँ तो मेरी मम्मी है, जो मेरी हर प्रॉब्लम में बोलती हूँ मेरे मम्मी से। तो और तो मैंने भी एक बार मैंने बोली कि मम्मी मुझे ना ऐसा बोले कि, तो मेरी जो, मैं जो चल नहीं सकती, तो मैं क्या प्रेग्नेंट हो पाऊँगी शादी के बाद। तो मम्मी ने बोली भगवान पे भरोसा रख, सब कुछ होगा, सब ठीक होगा। और सबसे अच्छे एक इंसान अगर मैंने देखी हो ना, तो मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि दुनिया एक तरफ, मम्मी पापा तो है ही, मेरे सपोर्ट, मेरे स्पाइन तो वही है, बट मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट किए। और जब मैं यहाँ पे थोड़ा मेरी प्रेगनेंसी आपसे शेयर कर रही हूँ, शादी के नेक्स्ट मंथ, जैसे कि क्या कहते हैं, मैंने हस्बैंड को बोली कि आप वो किड लाओ, जो प्रेगनेंसी किड होता है, प्रेगा न्यूज़ या, तो मेरे हस्बैंड को मैं बोली, और तब लॉकडाउन था पिछले साल। तो
मैं रात को बोली थी कि आप लेके आओ। यूट्यूब पे भी हम लोग सर्च कर रहे थे कैसा करते क्या नहीं, और जब किड लाइव उसमें सब लिखा होता है, तो सुबह हम लोग चेक कर रहे थे मेरे इसी रूम पे। तो वो जो चेक करते हैं तो उसमें 5 मिनट वेट करना पड़ता है। तो मैं मेरे बेसिन पे कुछ करने के लिए 5 मिनट तो लगेगा, तो मैं कुछ कर रही थी, मतलब हाथ धो रही थी या कुछ फेंक रही थी। तो जैसे मैं टर्न ली तो वो जो किड में 2 लाइन होता है रेड, मतलब रेड का मतलब आप प्रेग्नेंट हो। तो मैं जैसे देखी दोनों रेड हो गए, मैं इतना खुश हो गई, मैं इतनी खुश हो गई थी। मतलब मेरे हस्बैंड के आंखों में ना आंसू थे, और मैं बस उनसे यही पूछ रही थी कि बेबी मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब मैं उनसे शायद 20 बार बस यही क्वेश्चन कर रही, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब मैं इतनी खुश थी। मतलब वो वक्त ना, तब मैं यूट्यूब ये सब कुछ नहीं करती थी। अगर करती थी ना, जैसे ब्लॉग ये सब नहीं बनाती थी, तो वो मोमेंट में ज़रूर वो चेक करने के पहले मैं ज़रूर कैमरा ऑन करती थी। आप भी देखते थे कि मेरे हस्बैंड इतने खुश थे, और उनके आंखों में खुशी के जो आंसू होते वो आ गए थे। बट मैं ना रो रही थी, बस मेरे फेस पे स्माइल था, जैसे अब मैं आपसे बोल रही हूँ, और मैं क्वेश्चन ही कर रही थी। तो वो इतने खुश हो गए, और फिर मैं बोली मुझे मम्मी को बोलना है। तो मेरे हस्बैंड रूम से बाहर गए, मम्मी को बोले, मम्मी भी इतनी खुश हो गई। फिर मैंने मेरे दोनों भाभीयों को कॉल करके बोली, सब इतने खुश थे। तो मेरे भाभी बोले पहले आप हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि वो भी सब कुछ अच्छा ही चाहते हैं, क्योंकि मैं बैठी रहती हूँ, मेरा कंडीशन ऐसा है, मैं चल नहीं सकती। आप लोग मेरे वीडियो अगर देख रहे हो, जो मैं ब्लॉग करती हूँ कैसे करती हूँ, तो मेरे भाभी बोले पहले हॉस्पिटल जाओ। तो फर्स्ट मंथ जब मैं हॉस्पिटल गई, तो मैम को बोली कि ऐसा है। तो मैम ने वहाँ पे और एक बार सोनोग्राफी की, और उन्होंने बोले हाँ आपने कंसीव किए। तो बहुत खुश हो गए हम। और बट मैम से मैं सबसे पहले यही बोली कि मैम जैसे कि मैं चल नहीं सकती, और उन्होंने पूरा हिस्ट्री पूछे, तो सब बोली ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, पहले मैं ठीक थी। तो मैम को बोली कि मैम मैं सीधा नहीं बैठ सकती हूँ, मेरे स्पाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बेबी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो मैम ने मुझे डायरेक्टली बोले कि आप टेंशन मत लो, बेबी अपना स्पेस खुद बना लेता है। तो ये एक मैजिक ही था कि जैसे कि एक सपने के जैसा शादी हुई, या नेक्स्ट मंथ में प्रेग्नेंट हो गई, और सब लोग बहुत खुश थे, मेरे मामा मामी भी, खासकर प्यू, मेरे कज़न सिस, भाभी, मम्मी पापा, हस्बैंड, सब लोग बहुत खुश थे। तो इस तरह से मेरे हर मंथ, फिर मैं नेक्स्ट मंथ मेरे जो बॉम्बे की रिपोर्ट्स हैं, फिर मैं मैम को नेक्स्ट मंथ, मैम ने बोले थे नेक्स्ट मंथ आप जब आओगे हॉस्पिटल, तो कुछ टेस्ट करा दिए, मतलब ब्लड टेस्ट जो फर्स्ट मंथ किए, और जो बॉम्बे के रिपोर्ट्स हैं वो सब लेके आओ। तो नेक्स्ट मंथ जब गई, तो ब्लड टेस्ट जो था वहाँ पे नीचे ही करना था हॉस्पिटल में, और मेरा ये प्रेगनेंसी पूरा अग्रवाल नर्सिंग होम में चंद्रपुर में वहाँ किए। मेरे जो भी अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, जो भी सारे चेकअप थे मेरे प्रेगनेंसी में, वो कोलते हॉस्पिटल में किए थे। तो हर मंथ हर एक चेकअप कराए, ऐसा कोई चेकअप था नहीं, मतलब प्रेगनेंसी में जितने भी चेकअप कराते हैं, अल्ट्रासाउंड हर मंथ का जो, वो सब तो किए, और एक्स्ट्रा भी किए हैं मेरे इसमें। मैं रिपोर्ट मेरे फाइल लेके मैं यहाँ पे हूँ आपको दिखाने के लिए। ये है मेरा वो फाइल, अग्रवाल नर्सिंग होम। तो मैं खोली हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है एमनियोसेंटेसिस जो टेस्ट है, वो उस टेस्ट में हम लोग बहुत डर गए थे एकदम, मतलब हम लोग इतना सैड हो गए थे, मम्मी पापा हम सब। तो एक ब्लड टेस्ट किए थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आया था, मतलब नेगेटिव कुछ आया था। तो उसके बाद मैम ने बोले थे, मतलब मैं ब्लड टेस्ट करके तो चली आई थी, रिपोर्ट एक दिन बाद या शाम को कुछ ऐसा 2 दिन बाद बोले थे। तो टेस्ट मेरा जो ब्लड टेस्ट करने के बाद मेरे हस्बैंड काम से उनके वहाँ चले गए, और मेरे पापा गांव गए थे काम से। तो मैं और मम्मी घर में थी। तो मैं, मम्मी और मेरा कज़न भाई रिपोर्ट लाने गए थे मैम के हॉस्पिटल। तो मैम ने मम्मी को बोले कि रिपोर्ट अच्छा नहीं आया, ब्लड में कुछ प्रॉब्लम आया है, तो एक टेस्ट है जो एमनियोसेंटेसिस जो करना है, तो ये करना ज़रूरी है, और अगर ये रिपोर्ट अच्छा नहीं आएगा तो
आपको शायद बेबी को अबॉर्शन भी करना है। तो मम्मी को जो मैम ने बोले, मुझे अभी भी याद है तब थोड़ा बारिश गिर रहा था, तो कज़न भाई मम्मी को गेट पे छोड़ के चले गए क्योंकि उसे भी घर जाना था। तो मम्मी को मैंने आवाज़ दी तो मम्मी ने मुझे रिप्लाई नहीं दी। तो मम्मी हमेशा कुछ भी मतलब जितने रिपोर्ट आते थे मम्मी पापा ही जाके लाते थे, तो मम्मी ने आंसर नहीं दी। तो मैं सोची क्या हुआ। तो जैसे मम्मी ने मेरे रूम पे आई तो मम्मी एकदम से सैड होके बोली कि मैम ने कुछ अच्छा नहीं बोले, और मम्मी एकदम मतलब रोने जैसे हो गई थी। तो मैं मम्मी से बोली क्यों मैम ने क्या बोले। तो मैम ने बोले जैसे कि इससे पहले सारे अल्ट्रासाउंड कराते थे, जैसे अल्ट्रासाउंड में बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स समझ में आता था मतलब रिपोर्ट में, बट बेबी का जो दिमागी विकसित है उसमें अल्ट्रासाउंड में नहीं होता है। ये जो टेस्ट है तो इसमें बेबी का एबनॉर्मलिटी टेस्ट कराते हैं कि बेबी नॉर्मल तो है, उसमें दिमाग में कोई मतलब बेबी को प्रॉब्लम ना हो, और अगर ऐसा कुछ हुआ मतलब ये टेस्ट करने के बाद तो आपको एबॉर्शन करना है। मैम ने ऐसे भी बोल दिए थे मम्मी को। और मैम ने मम्मी को बोले नेक्स्ट डे जाना है, जो कोलते के वहाँ जाते हैं मतलब टेस्ट के लिए, और वो डेट देंगे, फिर उस डेट में जाके मुझे वो टेस्ट कराना था। तो मम्मी पापा तो घर पे नहीं थे, और मेरे हस्बैंड जैसे मेरा हर मंथ चेकअप करके वो भी चले गए। तो मैं सुबह में और मैं मम्मी चले गए थे, तो उन्होंने एक डेट दिए थे। और जैसे कि इससे पहले जो हर मंथ चेक कराते थे तो वो मैम भी हमको पहचान गए थे। तो मम्मी अंदर गई थी कैबिन में, मैं बाहर ही बैठी थी। तो मम्मी एकदम से रो दी गए, और मम्मी बोली मुझे बात करते करते रोना आ गया कि इतने प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं इसको मतलब मेरे लाइफ में। तो मैम ने भी मम्मी को अच्छे से समझाया कि आप मत रो आंटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। तो उस दिन आने के बाद ना मेरा ये आई थिंक फिफ्थ वीक में किए थे ये टेस्ट। फिर घर आके मैं एकदम से ना सैड हो गई थी मतलब क्या। और मैं हस्बैंड को भी मैं नहीं बोली थी क्योंकि वो फ़ोन करते थे, इतने खुश थे, और इतने मेरे चेकअप किए ना मतलब आप देखोगे ये सारे रिपोर्ट है एक एक, इस सब एक एक मतलब टेस्ट कराते थे, सारे ब्लड टेस्ट के सारे रिपोर्ट है ये। आप इतना टेस्ट कराते थे आई मीन जो नॉर्मल एक प्रेगनेंसी में कराते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि मैं चल नहीं सकती ना शायद, इसलिए मैम इतना करा रहे, और इतना चेकअप कराते थे। मैं भी मम्मी से पापा से मेरे हस्बैंड से बोलती थी कि मुझे इतना क्यों चेकअप करा रहे, सब कुछ ठीक तो है ना। तो जैसे एक ब्लड टेस्ट कराते थे हम टेंशन में रहते थे, और फिर रिपोर्ट नॉर्मल आता था, फिर हम लोग मतलब फ्री हो जाते थे, चलो कोई नहीं। और मेरा प्रेगनेंसी पूरा ऐसा हम लोग टेंशन में ही गुजारे, क्योंकि मैं जानती हूँ मैम भी चाहते थे कि कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे बेबी को। और हर महीने इतना चेकअप कराते थे, जैसे मैं बोली कि शायद नॉर्मल जितना चेकअप होता था उससे मुझ में डबल किए, कि ऐसा कोई टेस्ट बाकी नहीं था जो प्रेगनेंसी में कराते हैं। और उसमें तो देखिए, और ये वाला रिपोर्ट जो ये है एमनियोसेंटेसिस है, इसमें हाँ मेरे 15 वीक में कराए थे। तो ये इसमें कुछ तो भी ब्लड रिपोर्ट में कुछ तो भी प्रॉब्लम आया था। ये जो है 13, 18 एंड 21, इसमें कुछ तो भी बोलते हैं, कुछ टिश्यू है 1 से लेके 22 कुछ, तो 13, 18 और 21 टिश्यू में कुछ प्रॉब्लम है ऐसा मैम ने बोले। और मैं मैम से भी बहुत क्वेश्चन करती थी, तो मैं बोली थी ये टिश्यू क्या होता है, तो बोलते बेबी के एक एक पार्ट है, तो इससे मतलब पता चलता है कि बेबी एबनॉर्मल तो नहीं है। तो मैं बहुत टेंशन में थी, मतलब जब रिपोर्ट आया तो उसके बाद गई थी। तो घर आके ना मतलब ऐसा लगता था कि दम घुट रहा है, मतलब इतने चेकअप पहले भी कराए थे, मेरा 15 वीक में कराए थे ये वाला। तो मम्मी पापा मेरे हस्बैंड दोनों घर पे नहीं थे, मम्मी और मैं थी। मेरे रूम पे भी ना मैं नहीं रहती थी, मैं पापा मम्मी के रूम पे जाती थी। मतलब वो 3-4 दिन जब डेट दिए थे तो कुछ दिनों के बाद था, 1 हफ्ते बाद था। तो एक जो भगवान पे भरोसा होता है ना, 2-3 दिन ना मैं खाना खा रही थी ठीक से ना मम्मी, और हम इतना सैड थे, ऐसा लग रहा था कि सारी खुशियाँ चली गई। मेरे हस्बैंड जैसे फ़ोन करते थे मैं रोती थी,
क्योंकि एक दिन पहले ब्लड टेस्ट करके वो चले गए अपने काम से, और फिर एक दिन के बाद ही ये रिपोर्ट आया था। तो जैसे फ़ोन आता था मैं रोती थी, तो मेरे हस्बैंड बोले क्यों रो रही हो, मत रो। मैं उनको बोली नहीं कि रिपोर्ट आ गया और रिपोर्ट में हमने ऐसा बोले। तो मेरे हस्बैंड बोले मत रो, तो मैं बस उनसे झूठ बोल रही थी कि आपकी याद आ रही है, यही बोल के मैं रो रही थी। तो हस्बैंड समझाते थे कि मत रो, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, खाना खाओ ये सब। बस 2-3 दिन ना मैं हस्बैंड को नहीं बोली, और मम्मी भी एकदम सैड। फिर एक दिन मुझे याद है, मम्मी ने पूजा की भगवान के सामने। मैं मम्मी पापा के रूम पे ही थी। पूजा करके शाम के वक्त मम्मी को क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी लाइफ में इतना कुछ हो चुका, जैसे मैंने मेरे पैर खो दिए और बहुत सी चीज़ें हैं। तो मम्मी ने एकदम से पूजा करके जो प्रसाद और भगवान का जो पानी देते हैं मंदिर में, तो वो पानी लेके आए। मम्मी बोले कुछ मत सोच, टेंशन मत ले कुछ भी, भगवान ने दिए हैं तो वही प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। उनकी मर्जी, हम लोग जितना भी कोशिश करें लास्ट में तो वही होगा जो भगवान चाहते हैं। तो ये भगवान का पानी पी देखना, सब कुछ अच्छा होगा। तो उस दिन से मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मम्मी ने वो भगवान का पानी मुझे दिए, और यही जब भी मैं पीती थी वो पानी, सुबह शाम मम्मी 2 बार देती थी। सुबह जब पूजा करती थी, और मैं यही भगवान को नाम लेके पीती थी कि भगवान सारे रिपोर्ट्स अच्छे आए और सारे प्रॉब्लम से निकालो। और ऐसे कोई भगवान बचा नहीं होगा जिनको मैंने याद नहीं की थी। वो 10-15 दिन बहुत सैड था। तो मैं किसी को नहीं बोली थी, भाभीयों को नहीं, किसी को नहीं। मेरी प्रेगनेंसी होने के बाद मेरी कज़न्स को, मेरी भाभीयों को बाद में बोली, आप लोगों को किसी को नहीं बोली। और मैं इसलिए नहीं बोली क्योंकि सब लोगों को यही लगता था मेरी ये कंडीशन है, मेरी प्रेगनेंसी हो मतलब कंटिन्यू होगा कि नहीं आगे, मतलब इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे ना तब। तो और पापा को मम्मी ने बोली कि ऐसा ऐसा बोले, तो पापा बोल रहे थे कि मेरा निकनेम टुलू है, टुलू को मत बोलना, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बुरा लगेगा। तो मम्मी ने बोली उसे बोल दिया, और उसे नहीं बोलूँगी तो कैसा होगा। तो 2 दिन हो गया, फिर तीसरा दिन हो गया, फिर मेरे हस्बैंड को मैं नहीं बोली थी, और जैसे फ़ोन आता था मैं रोने लगती थी। तो वो भी बोल रहे थे क्या हुआ, रिपोर्ट आया क्या। तो मैं एक बार झूठ बोली, नहीं आया अभी तक। तो मैं बस यही बोलती थी कि आपकी याद आ रही। फिर एक दिन मैं हस्बैंड को मैं इसलिए नहीं बोलती थी, पता नहीं मेरे दिल में लगता था ये चेकअप कर लेती हूँ, रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगा फिर बोलूँगी। तो फिर मैंने एक बार मम्मी को बोली, मम्मी को भी बोली मैं नहीं बोलूँगी अभी। तो मम्मी ने भी बोली, पता नहीं शायद मम्मी को भी एक भरोसा था कि सब कुछ ठीक होगा। तो डेट भी देखी आए कुछ दिनों के बाद, और सिस्टर ने बोली कि हस्बैंड को होना जो सिग्नेचर के लिए जो टेस्ट कराएंगे एमनियोसेंटेसिस का, तो हस्बैंड को आना है। तो मम्मी को फिर बोली माँ मैं बोलती हूँ उनको, मेरे हस्बैंड को। तो मम्मी बोले हाँ बोल दे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, बट इतना था मेरे दिमाग में, ये चलता था कि ये टेस्ट करा के आती हूँ, नॉर्मल हो, रिपोर्ट नॉर्मल आएगा फिर मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहती थी। तो एक दिन शाम को अचानक से फिर उनका फ़ोन आया, अचानक से नहीं, एक दिन शाम को उनका फ़ोन आया। तो मैं फिर से रो रही थी, वो फिर से पूछे क्या हुआ। तो मैं बोल दी कि रिपोर्ट आ गया और मैम ने ऐसा ऐसा बोले, अगर रिपोर्ट ये टेस्ट कराने के बाद अगर रिपोर्ट अच्छे नहीं आए तो एबॉर्शन कराना पड़ेगा। तो मुझे मेरी प्रेगनेंसी में सबसे एकदम कुछ एक बात अच्छी लगी तो मेरे हस्बैंड की और मेरे पापा की भी। और मेरे पापा हमेशा बोलते थे तू टेंशन मत ले, देखना सब नॉर्मल होगा, सब ठीक होगा। पापा मुझे बस यही एक वर्ड बोलते थे, सब ठीक होगा देखना। क्योंकि वो चेक कराने में 1 वीक के बाद डेट दिए थे, फिर रिपोर्ट आने में कितना दिन। तो ये जो 7-8 दिन थे मेरे प्रेगनेंसी का, सबसे डिप्रेशन में थी मैं। तो हाँ, तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोली कि ऐसा बोले कि रिपोर्ट गलत आएगा तो एबॉर्शन करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये टेस्ट भी मत करो। और तो मैं बोली नहीं करना है। तो बोले, मेरे हस्बैंड ने बोले कि आपको पैरों में प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैम इतने सारे चेकअप करा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। तो मैं बोली नहीं, मुझे कराना है। तो बोले अगर रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आएगा भी तो क्या आप एबॉर्शन करोगे। मैं इतना तो नहीं सोची, बुरे बुरे ख्याल तो बहुत आते थे। मैं बोली मुझे नहीं पता कुछ, बट मुझे चेक कराना है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेबी को कुछ प्रॉब्लम भी आए, वैसा दिन किसी का ना आए अपने लाइफ में।
तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक बात बोले जो मुझे हमेशा मेरे लाइफ टाइम तक मुझे ये वर्ड याद रहेगा। मेरे हस्बैंड ने बोले कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ था और मेरे पैरों की ताकत चली गई तो आपकी मम्मी पापा ने क्या आपको छोड़ दिए, तो अगर हमारे बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम होगा, अगर रिपोर्ट में कुछ गलत आएगा तो क्या उससे आप एबॉर्शन करोगे। तो मैं तो बोली मुझे नहीं पता, बट मैं चाहती थी कि रिपोर्ट ठीक आए, बस चेक भी करा लो बट रिपोर्ट ठीक आए, भगवान से बस यही करती थी। फिर वो दिन आया जो डेट दिए थे, तो ये मैं प्रोसेस बोल रही हूँ क्या क्या कराते हैं एमनियोसेंटेसिस का जो कराते हैं। तो मुझे डेट दिए थे, मैं गई थी, खा के जाने बोले थे आई थिंक। तो उन्होंने मुझे लेटा दिया और बोले कि अपने पैर मत हिलाना, और एक इतना बड़ा एक नीडल था जो पेट में डालेंगे। जो एमनियोसेंटेसिस वो है जो बेबी जिस पानी में रहता है और वही पानी निकाल के टेस्ट करते हैं, और जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें सब बेबी को देख रहे थे, मतलब स्पेस ढूंढ रहे थे कहाँ पे खाली है वहाँ पे नीडल डालेंगे। तो मैम बोले हिलना नहीं, तो मैं मैम को बोली मैम कभी कभी मेरे पैर खुद से हिलते हैं, तो बोले नहीं आप हिलाना नहीं। बट जैसे नीडल डाले मेरे पेट में, मेरा पैर ना एक झटका दिया, मतलब मुझ में सेंस है बट मैं खुद से नहीं हिला सकती। तो मैम बोले देखो अब हिलो मत, और मैं देख रही थी। तो मैम भी बोले वहाँ मत देखो, हाथ पीछे लाओ। और जैसे नीडल डाले मैं बस उस अल्ट्रासाउंड जहाँ कर रहे थे स्क्रीन पे, मॉनिटर पे मैं देख रही थी कि बेबी को कहीं लग ना जाए। मतलब वहाँ पे मुझे अभी भी याद है बेबी का जो सर है वहाँ पे स्पेस था, तो नीडल डाले, समझो ये बेबी है तो यहाँ तक। और मैं बस वहीं पे देख रही थी कि नीडल बेबी के सर पे भी ना लगे। फिर उन्होंने निकाले और जो पानी होता है एमनियोटिक फ्लूइड, तो ये 10 मिनट के अंदर हो गया। फिर उसके बाद मुझे साइड वाले रूम में मुझे लेटा दिए। 1-1.5 घंटे में वहीं पे थी, और वहाँ पे मुझे एक मेडिसिन दिए थे खाने को, और भी मेडिसिन दिए थे घर में 2-3 दिन के लिए। तो और वहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि मैं चल नहीं सकती इसलिए मुझे ये टेस्ट कराए, और भी दो लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी, उनको भी चेक कराए थे यही वाला एमनियोसेंटेसिस। और मम्मी ने भी उनसे पूछे, तो मम्मी मुझे भी बोले तो टेंशन मत ले, दूसरों का भी देख कर आ रहे हैं, दूसरे भी जो लेडी है। तो इस तरह से आया। और हाँ, तो जब रिपोर्ट आया, हर रोज़ मम्मी पूजा करती थी, मुझे वो भगवान का पानी प्रसाद तो देती थी, बट मम्मी वो पानी देती थी खासकर कि पी देख सब कुछ ठीक होगा। फिर एक दिन मुझे अभी भी याद है, बुधवार था और हम जिस भगवान को मानते हैं हुरचंद ठाकुर, तो मम्मी ने पूजा करके वो पानी दी। पानी पिला के मम्मी जैसे मंदिर फिर से गई, तो मुझे कॉल आया, मेरे मोबाइल पे नंबर सेव था खोलते, तो मैं एकदम से डर गई कि रिपोर्ट आ गया होगा। तो जैसे मैं फ़ोन उठाए तो सिस्टर ने बोले कि मंडल में, बोली हाँ। तो बोले आपका रिपोर्ट आ गया। तो मैं बस यही पूछी रिपोर्ट नॉर्मल है ना, तो बोले हाँ। मैं फिर से पूछी कि नॉर्मल है ना, सब कुछ ठीक है ना, बोले हाँ ठीक है। तो रख दी। और फिर मम्मी को मैं आवाज़ दी, तो मम्मी को नहीं पता था कि फ़ोन आया था हॉस्पिटल से। तो मम्मी बोली कि रुक मैं आ रही हूँ। तो मैं ज़ोर से बुलाई कि आप पहले आओ। तो मम्मी आई तो बोली क्या हुआ। मैं बोली मम्मी रिपोर्ट आया और बोले कि सब कुछ ठीक है। तो मम्मी ने बोली तो फिर से कॉल लगा। तो मैं फिर से कॉल लगाई और सिस्टर से पूछने बोली मम्मी कि ठीक है ना। तो मैं फिर से फ़ोन की कि सिस्टर रिपोर्ट सच बोलो, सब कुछ ठीक है ना। बोले हाँ, आपको ठीक बोले ना तो ठीक है। तो उसी दिन शाम को बुलाए थे, तो जैसे रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो मैं बोली कि कल आएंगे, तो बोले ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मेरे कज़न भाई को लेके मम्मी रिपोर्ट लेके आए, और जो मैम है जिन्होंने मेरा चेकअप किए थे, तो मम्मी को भी बोले कि आप टेंशन मत लो, अब सब कुछ ठीक है। तो मम्मी भी तभी खुशी से रो दी थी। तो मम्मी आके ये सब बोल रही थी, तो मैम ने भी बोली भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद वो रिपोर्ट लेके नेक्स्ट मंथ गए हमारे डॉक्टर के पास, और फिर मैम ने भी बोले हाँ अब सब कुछ ठीक है। और जो प्रोसीजर है हर मंथ जो चेकअप रहते वो सब तो चालू ही था। तो ये वाला चेकअप मेरे प्रेगनेंसी में बहुत, मतलब हम लोग टेंशन में भी थे, और अच्छा भी है करना कि सब कुछ क्लियर हो जाता है। और मेडिकल फील्ड में अगर 1% भी अगर नेगेटिव आया तो उसका मतलब वो नेगेटिव है। तो और मेरे हस्बैंड ने बोले थे कि इतना चेकअप करने की ज़रूरत भी नहीं, सब कुछ ठीक है, बट मैम भी पूरा कंफर्म करना चाहते थे।
और जो नेक्स्ट मंथ मैं रिपोर्ट लेके वो गई थी मैम को, तो मैम ने भी बोले सब कुछ ठीक है। तो मैम को मैं बोली थी मैम आपने हम सबको बहुत डरा दिए थे। तो मैम ने बोले कि देखो बेटा आपका कंडीशन ऐसा है, तो हम नहीं चाहते कि आपके बेबी को भी कुछ प्रॉब्लम हो, आपको ही नहीं हम नहीं चाहते किसी को भी किसी का बेबी में कुछ प्रॉब्लम हो। तो मैं बोली हाँ। फिर हर मंथ जैसा कंटिन्यू चलता था, जो चेकअप होते थे वो तो फिर कर रहे थे बेबी के लिए, बट ये चेकअप सबसे इम्पॉर्टेंट भी था। हम लोग डर भी गए थे अचानक से क्या चेकअप है, बट अगर आपको भी आपके डॉक्टर ने बोले हैं तो आप लोग करा लो और भगवान पे भरोसा रखो। कोई डर मत रखो अपने मन में, सब कुछ ठीक होगा। और उसके बाद जैसे कि 8th मंथ में और एक अल्ट्रासाउंड कुछ कराए, तो वो रिपोर्ट लेके जब गए, मेरा डेट था मेरा दिसंबर में, तो जैसे कि फिर से वो बोलते मैम के वहाँ पे और एक अल्ट्रासाउंड कराए। तो वो करने के बाद जब गए तो मैम ने रिपोर्ट देख के बोले कि नेक्स्ट वीक आपका सीज़र करना पड़ेगा। मेरा सीज़र हुआ था। तो मैं बोली नेक्स्ट वीक क्यों, नेक्स्ट मंथ ना? तो बोले नहीं, मतलब जैसे कि शायद बेबी को मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, मतलब जैसे बेटे होती थी लास्ट में 7th 8th मंथ में, जैसे आप देखे हो मैं बैठी रहती थी। मुझे मैम ने फिर मेरा 1 महीने पहले मेरा डिलीवरी करा दी है। और मैम को मैं बोली कि मैम 1 महीने पहले कर रहे हो आप, तो कुछ बेबी को प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो मैम ने बोले नहीं कुछ नहीं होगा। मतलब मेरा कंडीशन देख के आई थिंक मैम समझ गए होंगे मेरी प्रॉब्लम, मेरी तकलीफ़ हो रही थी। 1 महीने प्रॉपर नहीं, 1 महीने का कुछ दिन कम था, तो उससे 1 महीना ही पकड़ लो, मेरा सीज़र कर दिए। मुझे अभी भी याद है मैम ने बोले थर्सडे को 18 थर्सडे 2021। तो मैम ने जो डेट दिए तो मैं मम्मी को बोली, तो मैं बोली थर्सडे। तो मैम ने बोले क्यों, आप 1-2 दिन आगे पीछे, मतलब कोई अगर चाहे तो आप अपनी डेट दे सकते हो। तो मैम ने वो डेट दिए बोले, तो मम्मी ने बोली नहीं रहने दे। मतलब 18 नवंबर 2021 को मेरी बेटी आई। एक दिन पहले रात को मुझे एडमिट होने बोले थे 9 बजे, और नेक्स्ट डे मेरा हो गया। और मेरी प्यारी सी बेटी हुई है, और वो बहुत प्यारी है, हेल्दी है, ठीक है। और सब बड़ों का आशीर्वाद है कि वो अच्छी है। और फिर मेरा डिलीवरी हुआ 1 महीने बाद, जो जहाँ पे मेरे सारे अल्ट्रासाउंड होते थे, वो मैम ने कॉल किया, मतलब सिस्टर से, और बोले कि मंडल बोले। मैं बोली हाँ। जब कॉल आया तो पूछे कि मैम ने आपके बारे में पूछने बोले, आपका सब कुछ पूछे कि आपका नॉर्मल हुआ कि सीज़र, बेबी कैसी है, मैं ठीक हूँ कि नहीं, तो सब कुछ पूछे। मतलब वो मैम भी मेरे लिए फ़िक्र की, मीन्स मेरा कंडीशन देखी, मैं कितने प्रेगनेंसी में मैं किन किन तकलीफ़ों से गुज़री। तो मम्मी को बोली तो पापा भी बोल रहे हैं हाँ, सब लोग तुझे बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और आज मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है और वो हेल्दी है। और आप लोग आपको अगर ये चेकअप करने बोले तो आप लोग टेंशन मत लो, कर लो, सब कुछ अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मेरी ये प्रेगनेंसी आपसे शेयर की। तो जो भी अगर मेरी तरह कोई चल नहीं सकता तो आप लोग भी कोई टेंशन मत लो और भगवान पे भरोसा रखो। जानती हो माँ बनना इस दुनिया में सबसे प्यारी एक आशीर्वाद है, एक सपने जैसा है। और मैं चल नहीं सकती, मैं बहुत कुछ सुन चुकी थी बचपन से, मेरी शादी होगी कि नहीं, ये सब। जब मेरा पैरों की ताकत खो दी तो और भी बहुत सी चीज़ सुनती थी, फिर मैं माँ बनूंगी कि नहीं। तो मेरे साथ ये सच में एक मैजिक हुआ, जो भगवान ना चाहे तो कुछ नहीं होता। तो आप लोग भी मेरी बेटी को सब आशीर्वाद दो। मेरे वीडियोस में मैं ब्लॉग बनाती हूँ अभी, तो आप लोग उसमें देखो और मुझे प्यार दो और मेरी बेटी को बहुत सारा आशीर्वाद दो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।